एक आदमी ने अचानक कुछ इतना भयानक देखा कि उसकी आंखें नीली हो गईं और उसका पूरा चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। फिर वह अजीब तरह से जमीन पर गिर गया और वहीं मर गया। 3 साल बाद पुलिस को सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे। तब तक वह शव बर्फ की मूरत बन चुका था। यह देखकर 80 साल से डॉक्टरी कर रही एक महिला भी हैरान रह गई। वह सिर्फ इतना बता पाई कि मरने से पहले वह आदमी जिंदा जरूर था। पुलिस ने मौके से सिर्फ एक मोबाइल फोन बरामद किया, बाकी कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक अधिकारी जेक ने देखा कि शव को ले जाने वाला ड्राइवर गाड़ी में बैठा तो था, लेकिन हिल नहीं रहा था। उसे आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। पास जाकर देखा तो वह भी जम चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके आसपास कोई आया भी नहीं था। गौर से देखने पर पता चला कि वह ड्राइवर मरने से पहले एक बड़ी स्क्रीन को देख रहा था। क्या वह स्क्रीन ही कातिल थी? पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि पहले वाला मरने वाला भी अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। अब अधिकारियों को समझ में आया कि स्क्रीन ही मौत की वजह थी। उन्होंने सबको चेतावनी दी कि कोई फोन या टीवी न देखे, लेकिन तभी एक साथी का फोन बजा। उसने सोचा गर्लफ्रेंड का फोन है, देख लेता हूँ। उसने फोन उठाया, बात की, पर कुछ नहीं हुआ। सब हैरान रह गए, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तब वे स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गए। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में कुछ अजीब नहीं हो रहा, बल्कि दाखिले बढ़ रहे हैं। जेक को कुछ अजीब लगा। उसने प्रिंसिपल से कहा कि वह अपनी घड़ी देखे। घड़ी में उलटी गिनती चल रही थी। प्रिंसिपल ने अपना फोन निकाला, उसमें भी उलटी गिनती थी। कंप्यूटर पर भी समय पीछे जा रहा था। प्रिंसिपल ने मजाक में उलटी गिनती पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही समय खत्म हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ा और वह मर गया। अब पता चला कि हर स्क्रीन पर यह उलटी गिनती दिख रही थी। जेक ने अपना फोन निकाला, उसमें भी गिनती थी। बस 10 मिनट बचे थे। वह तुरंत एक अंधेरे कमरे में छिप गया ताकि कोई स्क्रीन न दिखे, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। अब एक और लड़की के फोन पर भी उलटी गिनती दिखी। सब घबरा गए। उन्होंने सीसीटीवी देखी तो पता चला कि एक शख्स को किसी ने लूट लिया था। उसे खड़े रहने की सजा दी गई थी। 1000 सेकंड यानी करीब 17 मिनट। वही समय उलटी गिनती का था। लगा कि शायद उसके गुस्से या दुख की वजह से हर किसी को यह गिनती दिखने लगी। अब बचने का एक ही रास्ता था, उस शख्स को खुश करना। वे एक दुकान पर पहुंचे। वहाँ उस शख्स को पता था कि वे आएंगे। उसने पहले से बंदूक निकाल रखी थी। तभी एक साथी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। उन्होंने दुकान के मालिक को जगाया। मालिक बहुत उदास था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। जब वह उदास होता है तो दूसरे लोग मर जाते हैं। माया ने उसे समझाया, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, उसे कुछ मीठा देने का वादा करो। पहले तो वह डरा, फिर हिम्मत करके उसने फोन किया। गर्लफ्रेंड ने माफ कर दिया। जैसे ही उलटी गिनती खत्म हुई, माया बच गई। सबकी जान बच गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया जहां लोग मेरी ओर इशारा करके हंस रहे थे और मुझे ग्रीनी कह रहे थे। डर के मारे मैं वहां से भागा, लेकिन जल्द ही जमीन पर गिर पड़ा और महसूस किया कि मैं चारों तरफ से विशाल दीवारों से घिरा हुआ हूं। मुझे पता चला कि यह जगह एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी भूल भुलैया है, जिसकी दीवारें हर दिन अपनी जगह बदलती रहती हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। यहाँ आने वाले हर इंसान की याददाश्त मिटा दी जाती थी। मैंने भूल भुलैया के खुले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, पर किसी ने मुझे रोक दिया और चेतावनी दी कि उसके अंदर कभी मत जाना। तभी 2 लड़के भूल भुलैया से बाहर आए, जिन्हें रनर्स कहा जाता था। उनका काम दिन भर भूल भुलैया का रास्ता ढूंढना था। जैसे ही शाम हुई, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पत्थर के